अपने आप को संभालना और खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। नमस्कार, मैं हूं सोनम चौहान और आप सुन रहे हैं इश्क फिर से। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे आप खुद को वक्त दें, चीज़ों को वक्त दें, क्योंकि एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होता। चीज़ों को सही होने में वक्त लगता है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने शरीर और अपने मन के लिए खुद का ख्याल रख सकते हैं। खुद का ख्याल रखेंगे तभी तो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। रोहन के मन में रिया के बिना ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। रोहन ने खुद को वक्त देना तो सीख लिया था, उसने चीज़ों को भी वक्त देना सीख लिया ताकि वक्त पुरानी यादों के महल पर नई यादों के महल बना सके। लेकिन अभी भी रोहन अपने शरीर का या अपने मन का, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता था। अपनी भावनाओं का ख्याल करना तो वो सीख गया, अपने जज्बातों को संभालना सीख गया, सच को स्वीकार उसने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज करता था। लेकिन कहते हैं ना कि बात करने से ही बात होती है। ये उस शाम की बात है जब रोहन ऑफिस से आकर सोफे पर बैठा था। माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। रोहन ने अपना बैग और टिफिन टेबल पर रख दिया। माँ ने पूछा, और आज का ऑफिस कैसा रहा? अच्छा था, रोहन ने कहा। माँ ने फिर पूछा, टिफिन कैसा लगा? रोहन ने गर्दन हिलाते हुए हामी सी भरी, मानो सब ठीक ही था। माँ ने फिर पूछा, अच्छा, आज क्या बना था टिफिन में? रोहन चुपचाप अपनी आंखें बड़ी करके माँ को एकटक देखने लगा कि हाय, ये क्या सवाल पूछ लिया। खैर, रोहन की इस लापरवाही की खबर उनकी मेड ने रोहन की माँ को पहले ही दे दी थी। रोहन की माँ ने रोहन से बात की। सच को स्वीकार कर लेने के बावजूद, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के बावजूद भी तुम अपनी सेहत को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? क्यों वक्त से खाना नहीं खाते? क्यों तुम्हारा टिफिन जो का त्यों घर वापस आता है? रोहन के पास माँ के इन सवालों के कोई जवाब तो नहीं थे, लेकिन रोहन को माँ की बात समझ में आ गई और रोहन ने खुद का ख्याल रखना शुरू किया। ना चाहते हुए भी वो 1 या 2 रोटियां खा लिया करता था। अब उसका टिफिन ज्यों का त्यों घर नहीं आता और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि अब उसका टिफिन हमेशा खाली होकर ही घर आता है। रोहन अब खुद का ख्याल रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है। वो हर वीकेंड पर ये कोशिश करता है कि अपनी माँ का किचन में हाथ बटाए और उनसे अपनी पसंद का नाश्ता बनवाए। जी हाँ, रोहन खुद को खुश रखने की जुस्तजू में यूट्यूब का भी सहारा ले रहा है। रोहन ने यूट्यूब से योगा करना सीखा है और वो योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर रहा है। वो इंटरनेट के ज़रिए भी अपने लिए नए नए इंटरेस्ट और हॉबीज़ की तलाश कर रहा है। अपने मन को और अपने शरीर को खुश रखने के लिए रोहन नई नई चीज़ें ट्राई करने से भी नहीं डरता। वो अपने मन की खुशी के लिए अपने पसंदीदा गाने भी सुनता है, वो भी बिल्कुल माहौल बनाकर। जी हाँ, कमरे में डिम लाइट लगाकर और थोड़ा सा शांत माहौल, धीमा धीमा संगीत, बिल्कुल ऐसा सा माहौल बनाकर रोहन ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढ लिए हैं और आगे भी उसका ये सफ़र जारी है। रोहन ने ये निश्चय कर लिया है कि इस सफ़र में चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा दूंगा। जो आज है मेरा कल वैसा नहीं होगा। ये रोहन का दृढ़ निश्चय है। चलिए, रोहन ने तो अपना फैसला कर लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप खुद को खुश कैसे रखते हैं? आप खुद के लिए क्या करते हैं? और अगर आप खुद को खुश रखने के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आप हेल्दी फूड खाना शुरू कीजिए। ये फास्ट फूड को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए या फिर लिमिट कर दीजिए और अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। जिस तरह से रोहन ने अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी रोहन के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी अच्छाई की कामना करते हुए अब लेती हूँ आपसे विदा और मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।